जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी एमआर। ठीक ना दोस्तों, इंडियन नेवी एमआर जिसमें आज हम करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस। ठीक ना दोस्तों, ये वीडियो रहेगा जनरल अवेयरनेस से, जिसमें आपका एक सेक्शन रहता है इंडियन रिवर। ठीक ना, इंडियन रिवर भारत की नदियों के बारे में। ठीक ना दोस्तों, इंडियन नेवी एमआर में हर एक शिफ्ट में आपका इंडियन रिवर्स के बारे में 1 या 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक ना, तो दोस्तों ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आप सभी को इंडियन नेवी एमआर में सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा देखना है और इस वीडियो में लगातार बने रहना। ठीक ना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक ना, तो दोस्तों चलिए इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप सभी ने इंडियन नेवी एमआर का सिलेबस नहीं देखा तो मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे इंडियन नेवी एमआर का सिलेबस का लिंक है, वहाँ से आप इंडियन नेवी एमआर का सिलेबस देख सकते हो। ठीक ना, और दोस्तों इस वीडियो का PDF आप सभी को चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का PDF डाल दिया जाएगा। ठीक ना, वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हो। ठीक ना दोस्तों, चलिए तो हम इस क्लास को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। दोस्तों ये मेरा पार्ट 1 रहेगा। ठीक ना, जिसमें हम 3-4 पार्ट करेंगे। और दोस्तों मेरा चैनल को स्टडी मेकर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखना। ठीक ना, क्योंकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा और इंडियन नेवी एमआर का फुल स्टडी मटेरियल आप सभी को इस चैनल पे दिया जाएगा। ठीक ना दोस्तों, ये मेरा क्लास 1 है, मतलब जनरल अवेयरनेस का एक क्लास 1 है, जिसमें हम करेंगे भारत की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, और भारत की नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के रहने वाला है। ठीक ना दोस्तों, अगर सिलेबस नहीं देखा है तो पहले आप सिलेबस देख लीजिएगा। ठीक ना, जिसमें आपका पहले हम ज्योग्राफी कवर करेंगे। ठीक ना, उसके बाद हिस्ट्री और सभी टॉपिक को मैं धीरे धीरे टॉपिक को कवर करते जाऊँगा। ठीक ना, तो दोस्तों अगर आप नेवी MR SSR की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक ना, तो दोस्तों चलिए वीडियो में लगातार बने रहना है। चलिए अपना क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों जिसमें आज हम पहला पढ़ेंगे हम गंगा नदी, गंगा रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, देखिए गंगा नदी के उद्गम स्थान के बारे में पढ़ेंगे। तो गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, किस जगह पे होता है। ठीक ना, तो गंगा नदी का उद्गम स्थान आपका गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है। ठीक ना दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है। ठीक ना, तो दोस्तों देखिए गंगा नदी का उद्गम स्थान आपका हो जाएगा गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है। ठीक ना दोस्तों, ये टॉपिक आपका कवर हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे सहायक नदी, गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी। ठीक ना दोस्तों, देखिए पहले हम बात करेंगे कि सहायक नदी होती क्या है। जैसे मान लेते हैं कि एक गंगा नदी है। ठीक ना दोस्तों, मान लेते हैं गंगा नदी है। ठीक ना, गंगा नदी यहाँ से गंगोत्री के पास से निकलती है। ठीक ना, और यहाँ पश्चिम बंगाल में मतलब जाती है। तो देखेंगे कि सहायक नदी होता क्या है। देखिए छोटी छोटी नदी, मान लेते हैं कोई अमना नदी हो जाएगा, अलकनंदा हो जाएगा। ठीक ना, कोई भी नदी छोटी छोटी नदी आकर के इसमें मिल जाती है। ठीक ना, गंगा नदी के मेन लाइन में मिल जाती है, उसे हम कहते हैं सहायक नदी। दोस्तों ये डाउट क्लियर हो गया ना कि सहायक नदी हम किसे कहते हैं। मान लेते हैं, देखिए आपको हम इमेज के जरिए बता दिए, ये मेन है गंगा नदी आपका, इसमें आप सभी को छोटी छोटी कोई भी नदी आकर मिल जाती है मेन लाइन में, मतलब मेन नदी में, उसे हम सहायक नदी के नाम से जानते हैं। ठीक ना, तो दोस्तों देखिए कौन कौन सी सहायक नदी है पढ़ लेते हैं। देखिए अमना है, अलकनंदा है, भागीरथी है, गंडक है, घाघरा है, कोसी है, गोमती है, सोम है, रामगंगा है, बूढ़ी है, गंडक है, बागमती है। ठीक ना दोस्तों, ये सभी गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक ना दोस्तों, आप सभी को क्लियर हो गया कौन कौन सी नदी सहायक नदी है और सहायक नदी होती क्या है। ठीक ना दोस्तों, अब हम बात करेंगे गंगा नदी की लंबाई कितनी है। दोस्तों देखिए गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक ना, क्लियर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछ ले जाते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, या तो फिर ऐसे पूछ जाएंगे गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, या तो फिर नहीं है। ठीक ना, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। ठीक ना, गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। ठीक ना, गंगा नदी निम्न देशों से होकर गुजरती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक ना, गंगा नदी कौन कौन देश से होकर गुजरती है। ठीक ना,
तो दोस्तों भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, ये 3 देश से होकर आपका गंगा नदी गुजरती है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आप सभी को बताना है। देखिए, गंगा नदी भारत के निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। गंगा नदी भारत के किन किन स्टेट से होकर गुजरती है, ठीक ना। तो दोस्तों आपका पहला हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और इत्यादि। इन सभी राज्यों से होकर आपका गंगा नदी बहती है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। दोस्तों कई बार पूछ ले जाते हैं गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर के बारे में, ठीक है। दोस्तों देखिए, पटना है, वाराणसी है, गाजीपुर है, कानपुर है, हरिद्वार है, इलाहाबाद है, ठीक ना। ऋषिकेश, बक्सर, भागलपुर है, मिर्ज़ापुर है, मुंगेर है, ठीक ना। ये सभी आपका गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर है, ठीक ना, शहर है। और दोस्तों सबसे बड़ा शहर हो जाएगा आपका कानपुर। कानपुर ये गंगा नदी के सबसे बड़ा है, मतलब ठीक ना, प्रमुख शहर, सबसे बड़ा शहर है आपका एक कानपुर हो जाएगा, ठीक ना। इलाहाबाद इसे नया नाम रख दिया गया है प्रयागराज, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का सम्मिलित नाम गंगा नदी है। दोस्तों देखिए, जब इधर से आ रही है भागीरथी, ठीक ना, और इधर से आ रही है अलकनंदा, दोनों जब मिल जाती है ना, तो यहाँ से एक लाइन में आ जाती है, एक लाइन में कवर हो जाती है, ठीक ना, उसे हम गंगा नदी के नाम से जाना जाते हैं। ये आपको हो जाएगा गंगा नदी। जब दोनों का संगम यहाँ पे हो जाता है तो इसे हम गंगा नदी के नाम से जाना जाते हैं, ठीक ना। क्लियर। देखिए, गंगा नदी के सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, ठीक ना। दोस्तों आपको बताना है गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपकी हो जाएगी अमना नदी है, ठीक ना। गंगा नदी के प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी आपका अमना नदी है, ठीक ना। भारत की सबसे लंबी नदी, दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा गंगा नदी, ठीक ना। दोस्तों मैंने गंगा नदी से कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लिए हैं, ठीक ना। अब हम बात करेंगे अमना नदी के तरफ बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। देखिए, अमना नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है। दोस्तों देखिए, उद्गम स्थान बंदरपुर के पश्चिमी ढाल पर स्थित अमुनोत्री हिमानी से होती है अमना नदी का उद्गम स्थल, ठीक ना। और सहायक नदी, दोस्तों मैंने बता दिया सहायक नदी क्या होता है, ठीक ना। तो अमना नदी का सहायक नदी हो जाएगा आपका चंबल, बेतवा, कैन, टॉस हो जाएगा इत्यादि। ये सभी आपका अमना नदी का सहायक नदी है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। अमना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अमना नदी भारत के निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों बात करेंगे अमना नदी भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक ना। दोस्तों दिल्ली हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्य से होकर आपका अमना नदी गुजरती है, ठीक ना। दोस्तों ये सभी प्रश्न को आप सभी ने वीडियो में लगातार बने रहना है और एक कॉपी और एक पेन लेकर सभी प्रश्न को नोट करते जाना है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, टाइपिंग करने में मेहनत लगती है। तो दोस्तों आप सभी से उम्मीद है कि मेरा वीडियो को लगातार देखना है, कंटिन्यू मेरे वीडियो पे बने रहना है, ठीक ना। और दोस्तों सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा के रखना है ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा, ठीक ना। और दोस्तों अपने साथियों, अपने दोस्तों के साथ 1-2 ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अमना नदी के किनारे प्रमुख बसे शहर, ठीक ना। अब बात करेंगे अमना नदी के किनारे प्रमुख बसे शहर कौन कौन से शहर अमना नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन देखिए, दिल्ली हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, आगरा, इलाहाबाद, वृंदावन इत्यादि। ये सभी नदी आपके अमना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर है, ठीक ना। अमना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी आपका हो जाएगा चंबल नदी। दोस्तों अमना नदी के प्रमुख सहायक नदी आपका हो जाएगा चंबल नदी, ठीक ना। इलाहाबाद में गंगा से मिलने वाली नदी अमना, ठीक ना। दोस्तों देखिए, इलाहाबाद में गंगा से मिलने वाली नदी अमना नदी, कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक ना। इलाहाबाद में गंगा से मिलने वाली नदी ये आपको हो जाएगा अमना नदी, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट,
इलाहाबाद में गंगा से मिलने वाली नदी अमुना नदी गंगा नदी हो जाएगी, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट है, गंगा प्रणाली की सबसे पश्चिमी नदी अमुना है, ठीक ना दोस्तों। गंगा प्रणाली की सबसे पश्चिमी नदी अमुना हो जाएगी। पोटा साहब के पास के मैदान में उतरने वाली नदी अमुना है, ठीक ना दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। हमने क्या पढ़ा है, गंगा नदी के बारे में पढ़ लिया, ठीक ना। और अमुना नदी के बारे में जितने भी प्रश्न, जितनी भी फैक्ट बनती है वो सभी को मैंने क्लियर कर दिया, ठीक ना। 2 पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया है, गंगा नदी और अमुना नदी के बारे में, ठीक ना। और हम नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इससे भी आपका एग्जाम में प्रश्न बनता है। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान। दोस्तों उद्गम स्थान कहाँ है, तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, ठीक ना। तिब्बत के पास मानसरोवर झील के पास ये सिंधु नदी का उद्गम स्थान है। तो तिब्बत का ये नेपाल में है, ठीक ना। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ये सिंधु नदी का उद्गम स्थान है, ठीक ना। इनकी सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी आपको हो जाएगा सतलज, रावी, ब्यास, झेलम और चिनाब। ये सभी नदियाँ आपका सिंधु नदी का सहायक नदी है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इस सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है, ठीक ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे यह निम्न देशों से होकर गुजरती है, ठीक ना दोस्तों। सिंधु नदी किन देशों से होकर गुजरती है, ठीक ना। तो देखिए इसका हो जाएगा तिब्बत हो जाएगा, भारत हो जाएगा और पाकिस्तान। ये 3 देशों के साथ सिंधु नदी होकर गुजरती है, ठीक ना। इस नदी को इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक ना। देखिए सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मैंने सिंधु नदी पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। मैंने 3 नदी के बारे में पढ़ लिया है, गंगा, अमुना और सिंधु नदी के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक ना दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये भी आपको हो जाएगा तिब्बत के मानसरोवर झील के पास, ठीक ना। और इसकी सहायक नदी की बात करेंगे तो लोहित, दिहांग, मानस हो जाएगा, कामेंग होगा, तीस्ता हो जाएगा, स्वर्णश्री, धनश्री, डिबोग हो जाएगा, ठीक ना। ये सभी आपका ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी है, ठीक ना। दोस्तों एग्जाम में यही सारे प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को मिस नहीं करना है, ठीक ना। और वीडियो में कंटिन्यू लगातार बने रहना है, ठीक ना। क्योंकि 5-10 मिनट आप सभी के लिए एग्ज़ाम निकालना है तो इतना तो निकालना ही पड़ेगा ना, 5-10 मिनट का ही बात है, ज़्यादा तो टाइम में मांग नहीं रहा हूँ, ठीक ना। इसकी बात करेंगे इसकी लंबाई हो जाएगी 2900 किलोमीटर है, ठीक ना। और हम बात करेंगे इन किन देशों से होकर गुजरती है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये हो जाएगा तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। ये 3 देशों से होकर आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है, ठीक ना। यह निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी होकर गुजरती है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। अब हम बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे कौन कौन से शहर है, ठीक ना। तो आपका हो जाएगा डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, शोकोवा घाट इत्यादि। ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी के बसे प्रमुख शहर है, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना है और सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है, ठीक ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है 2-3 ग्रुप में, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, इतनी खासी आप सभी को स्टडी मटेरियल दे रहा हूँ तो आप लोग शेयर भी नहीं कर सकते हैं, शेयर तो करना बनता है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे, जो ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में पढ़ेंगे तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको हो जाएगा अमरकंटकी पहाड़ी से, ठीक ना। इसकी सहायक नदी की बात करेंगे तवा हो जाएगा, ओरसन इत्यादि। ये सभी आपका नर्मदा नदी का सहायक नदी है। और इस नदी की लंबाई बात करेंगे तो 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। यह निम्न राज्यों से होकर गुजरती है। बात करेंगे नर्मदा नदी किन भारत के राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक ना। देखिए तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ये 2 राज्यों से होकर आपका
नर्मदा नदी गुजरती है, ठीक ना। अब हम बात करेंगे नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। दोस्तों जितनी भी नदी के किनारे प्रमुख बसे शहर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में और सभी को कलेक्ट करके प्रमुख किनारे नदियों के किनारे प्रमुख शहर बसे उन सभी टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका जबलपुर, भड़ोच हो जाएगा और ओकारेश्वर, ठीक ना। ये सभी नदी नर्मदा नदी के किनारे प्रमुख बसे शहर है, ठीक ना। पश्चिमी प्रवाह की सबसे प्रमुख नर्मदा नदी है, ठीक ना। गुजरात के जीवन रेखा के नाम से जाना जाने वाली ये नदी है। देखो दोस्तों नर्मदा नदी गुजरात को जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हम बात करेंगे कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी नर्मदा नदी है, ठीक है दोस्तों। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी ये आपका हो जाएगा नर्मदा नदी है, ठीक ना। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी नर्मदा नदी है। दोस्तों पश्चिम प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली प्रमुख नदी ये आपको हो जाएगा नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी ये आपका अरब सागर में गिरती है, ठीक ना। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में। ये पूरब से लेकर पश्चिम की ओर बहती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो गोदावरी नदी ये आपको हो जाएगा इसका उद्गम स्थल नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में। नासिक जिले का है, नासिक जिला आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई हो जाएगी 64 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी की, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इसकी सहायक नदी। गोदावरी नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो इसका सहायक नदी हो जाएगी वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, वर्धार, मंजरी, ठीक ना। ये सभी आपका गोदावरी नदी का सहायक नदी है। सहायक नदी क्या होती है ये सभी को तो मैंने बता ही दिया है, ठीक ना। अब हम बात करेंगे इसकी लंबाई आपको हो जाएगा 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी की लंबाई है। और हम बात करेंगे गोदावरी नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्यों से होकर गोदावरी नदी आपकी बहती है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हम बात करेंगे इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। इसे वृद्धा गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है और वृद्धा गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी ये आपका गोदावरी नदी है, ठीक ना। और सर्वाधिक लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में स्थित वो गोदावरी नदी है, ठीक ना। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक लंबी नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारत में स्थित वे गोदावरी नदी है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, दोस्तों सभी पॉइंट्स को मैंने क्लियर कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे रिवर्स के बारे में, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका कृष्णा रिवर्स। कृष्णा रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ होता है? तो उद्गम स्थल आपका हो जाएगा महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाटल से, ठीक ना। अब हम बात करेंगे इसकी सहायक नदी। कृष्णा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो ये आपको हो जाएगा भीमा हो जाएगा, तुंगभद्रा हो जाएगा, पंचगंगा, दूधगंगा और घाट फरबा। ये सभी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे इसकी लंबाई। दोस्तों कृष्णा नदी की लंबाई हो जाएगी 1400 किलोमीटर, एक कृष्णा नदी की लंबाई है। अब हम बात करेंगे कृष्णा नदी किन किन भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। तो महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है आपका ये कृष्णा नदी है, ठीक ना। कृष्णा नदी के किनारे प्रमुख बसे शहर के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों इस विजयवाड़ा हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे महानदी। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये महानदी के बारे में पढ़ेंगे। तो महानदी का पहले उद्गम स्थान पढ़ते हैं, ठीक ना। तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा धमतरी जिले में स्थित सिहावा पर्वत श्रेणी से होता है महानदी का उद्गम स्थल, ठीक ना। इसकी सहायक नदी बात करेंगे ब्राह्मणी है, वेतरणी है, शिवनाथ है, हसदेव है, जोक है इत्यादि। ये सभी नदी महानदी की सहायक नदी है, ठीक ना। इस नदी की लंबाई की बात करें तो इस नदी की लंबाई हो जाएगी आपका 828 किलोमीटर, ठीक ना। और हम बात करेंगे इसकी
प्रमुख बसे शहर के बारे में, तो इसका हो जाएगा संबलपुर, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे झेलम नदी है, ठीक दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है झेलम नदी। तो ये झेलम नदी आपका हो जाएगा, इसका उद्गम स्थल कहाँ पे होता है, ठीक ना। तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा बेरी नाग के समीप शेष नाग के पास। ये आपका झेलम नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा, ठीक ना। और इसकी सहायक नदी हो जाएगा किशन गंगा पूछ इत्यादि। ये सभी नदी झेलम नदी की सहायक नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है, ठीक ना। और हम बात करेंगे झेलम नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर, ठीक ना। कौन कौन से शहर हैं, तो श्रीनगर। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि झेलम श्रीनगर के किनारे कौन सा नदी स्थित है, तो झेलम नदी है, ठीक ना। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे चंबल नदी के बारे में, ठीक ना। तो दोस्तों पढ़ेंगे चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जनापावा, ठीक ना। ये जगह से आपका उद्गम स्थल होता है चंबल नदी का। और सहायक नदी बात करेंगे काली सिंध है, प्रावर्ती है, बनास, छिपरा इत्यादि। ये सभी आपका चंबल नदी का सहायक नदी हो जाएगा। और इसकी लंबाई बात करेंगे तो इसकी लंबाई हो जाएगा आपका 965 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है, ठीक ना। और हम बात करेंगे कि चंबल नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, तो मऊ और कोटा। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कोटा कई बार पूछे जाते हैं कि कोटा किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। तो ये आपका ये हो जाएगा चंबल नदी के किनारे कोटा स्थित है, ठीक ना। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे यमुना के सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी चंबल नदी है। दोस्तों यमुना के सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी ये आपको हो जाएगा चंबल नदी है, ठीक ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कावेरी नदी। दोस्तों इंपॉर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट है, ठीक ना। दोस्तों बात करेंगे कावेरी रिवर्स। कावेरी रिवर्स का उद्गम स्थल कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होती है, ठीक ना। और हम बात करेंगे इसकी सहायक नदी, तो हेमवती, सुवर्णवती हो जाएगा, लक्ष्मण तीर्थ हो जाएगा, शिमला, अमरावती इत्यादि। यहाँ से आपका कावेरी नदी का सहायक नदी ऐसे भी हो जाएगी। इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है, ठीक ना। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे कावेरी नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर, तो कौन कौन सी नदी है। श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा, तिरुपल्लाचेरी हो जाएगा इत्यादि। ये सभी नदी आप सभी का कावेरी नदी के प्रमुख बसे शहर है, ठीक ना। दोस्तों देखिए आप सभी के लिए मैंने रिवर्स के बारे में एक क्लास 1 मैंने करवाया है, ठीक ना। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने कवर किया, ठीक ना। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने वीडियो को पूरा देखा होगा और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला होगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ऐसा ही वीडियो मिलेगा आप सभी को, ठीक ना। तो जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलते हैं, ठीक ना। और ऐसा ही प्यार सपोर्ट बनाते रहेगा। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो इन सभी का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैं करूँगा नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें क्लास 2 रहेगा, पार्ट 2 रहेगा, ठीक ना। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना है